सूत जी कहते हैं, एक बात, ये भागवत की कथा कैसी है, ये कथा क्या करती है? ये कथा करती है काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम्। हम सब काल के गाल में बैठे हुए हैं, बस मुंह बंद करने की देर है। ये उस काल से बचाती है, फिर तो ये संसार में कोई मरे ही नहीं, क्योंकि रोज कथा सुन रहे हैं लोग। तो फिर ये क्या करती है? कहने लगे ये काल रूपी भय से मुक्त करती है। जो काल का जो भय है, मरने का जो भय है, उस भय को मुक्त करती है, उस भय से दूर करती है। क्योंकि राजा परीक्षित ने जो कथा सुनी थी वो क्यों सुनी थी आप जानते हैं? मरने के भय से ही तो सुनी थी कि मैं 7वें दिन मर जाऊंगा। अच्छा, एक बात ध्यान देने की कि हम और तुम सब ने 7वें दिन में ही मरना है। 7 दिन में मरना है पक्का, बचेंगे नहीं। जिसको बचना है वो उपाय कर ले। 7 ही दिन है, 8वां तो कोई दिन बना ही नहीं है। आज गुरुवार है, गुरुवार से गिनती कर लो, फिर गुरुवार ही आएगा 8वें में, और नया बार कोई नहीं आएगा। 7 ही दिन बने हैं, 7 दिन में ही मृत्यु होती है हम सबकी, और 7 ही दिन में हम जन्म लेते हैं। 8वां तो कोई बना ही नहीं। तो महाराज, लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययो। जैसे ये कथा प्रारंभ हुई और सूत जी महाराज ने एक थोड़ी सी बात कही कि ये कथा सर्वप्रथम इस धरती पर, ये पृथ्वी लोक की बात हो रही है, इस पृथ्वी लोक पर सर्वप्रथम ये कथा नारद जी ने सुनी और सौनक आदिक, वो सनक सनंदन सनातन 4 ऋषियों ने सुनाई। सुनाने वाले कितने थे? 4, और सुनने वाले 1 नारद जी। अज्ञात रूप में भक्ति और उसके 2 पुत्र ज्ञान और वैराग्य। कितने हो गए? सुनाने वाले कितने, सुनने वाले कितने हुए? 4। नारद जी अज्ञात रूप में भक्ति और उसके ज्ञान और वैराग्य 2 पुत्र, 4 हुए। 4 ही सुनाने वाले हैं और 4 ही सुनने वाले हैं। जैसे आपके गांव में मान लो 70 घर हैं, बोलो राधे राधे। कितने घर हैं? कितने घर हैं यहां? गांव वाले बताएंगे। 50, 60, 70 कितने हैं? 100 घर हैं। तो आपने बड़ा इंतजाम किया, एक घर छोड़ करके एक हॉर्न लगवा दिया है, बोलो राधे राधे। हाँ, एक घर छोड़ के एक बाजा लगवा दिया है। 100 घर हैं और 50 बाजा लगा है, और जो यहां लगाए वो एक्स्ट्रा है, बोलो राधे राधे। सुनने वाले 4 और सुनाने वाले 4। कितना आनंद आया होगा। जी करता है सुनते रहें सुनते रहें।
और वो ऐसे ऋषि सुनाने वाले हमारी तरह थोड़ी, वो तो आंख बंद करके सुनाते थे। तो सनक, सनंदन, सनातन, ये 4 ऋषि ऐसे कि ये कहीं जाते नहीं, और नारद ऋषि ऐसे कि वो कहीं रुकते नहीं। बोलो राधे राधे। तो ऋषियों ने, सौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न कर दिया, महाराज ये कथा सुनी कब, कैसे सुनी? ये तो 7 दिन की कथा है और वो तो रुकते नहीं। कहने लगे, एक समय नारद मुनि इस मृत्यु लोक में घूमते घूमते इस पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे, और घूमते घूमते श्री ब्रज वृंदावन में आ गए। इस धरती पर सूत जी, ये महाराज नारद मुनि सारी संसार में घूम रहे हैं, पर इनको कहीं शांति नहीं मिल रही। धरती पर देख रहे हैं कि कहीं जा रहे हैं तो कोई गृह कार्य से दुखी है, कहीं पिता पुत्र में झगड़ा हो रहा है, तो कहीं कुछ हो रहा है, कोई शांति नहीं मिली। पर संत है, संत कहते हैं हमें दुनिया के झगड़ों से क्या काम, हम तो सन्यासी हैं, संत हैं, हमें तो अपने राम से काम है। रुके नहीं, कहीं चलते जा रहे हैं, देख रहे हैं, मन में भाव आ रहा है कि हम संत हुए हैं, हमें तो संसार का भला करना है, पर इनका भला करें तो करें कैसे, ये विचार है। और ये घूमते घूमते श्री ब्रज वृंदावन में आ गए, और ब्रज वृंदावन में आकर के क्या देखते हैं कि एक सुंदर 16 साल की स्त्री के रूप में, देखने में कन्या लग रही है पर स्त्री के रूप में बैठी है, और उसके साथ में सैकड़ों हजारों सुंदर सुंदर बालिकाएं बैठी हैं, और उनके बीच में, उस स्त्री के बगल में 2 पुरुष लेटे हुए हैं, पड़े हुए हैं, और वो आंखें बंद करके सोए हुए हैं, जग नहीं रहे, और वो रो रही है, जगाने का प्रयास कर रही है, वो जग नहीं रहे और वो रो रही है। वो सभी जो बालिकाएं बैठी हैं वो समझा रही हैं, प्रयास कर रही हैं, सांत्वना दे रही हैं। उसी दृश्य को देख करके निकले, मन में दुख हुआ कि क्यों, ये क्या कारण है। फिर कहने लगे हमें क्या लेना देना, हमें तो चलना है। और जैसे ही पास से निकले, जमुना किनारे जाते जाते जैसे ही भक्ति महारानी की नजर पड़ी, और नजर पड़ी तो कहने लगी भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि। अरे साधु जी महाराज, संत जी महाराज, रुकिए, मेरी चिंता का निवारण कीजिए। क्योंकि जिसके पास चिंता नहीं होती है वही दूसरे की चिंता का हरण कर सकता है। संतों को कोई चिंता नहीं होती है, इसलिए प्रभु हमारी चिंता को दूर कर दीजिए। कहने लगे क्या बात है, क्या चिंता है? कहने लगे महाराज पहले मैं अपना परिचय दे देती हूं, मैं भक्ति महारानी, मैं भक्ति हूं, ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान, और ये मेरे पुत्र हैं वैराग्य, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। और ये जो बालिकाएं बैठी हैं सुंदर, ये इस भारतवर्ष की गंगा, यमुना, सरस्वती, तुंगभद्रा और महानंदा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कावेरी, क्षिप्रा, सरयू, ये अनेकों इस भारतवर्ष की पवित्र नदियां हैं। महाराज फिर क्या हुआ? तो महाराज हुआ कुछ नहीं, मैं उत्पन्ने द्रविणादे से
वृद्धिम कर्नाटके तथा, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, मैं कर्नाटक आदि दक्षिण के प्रदेशों में बड़ी हुई, क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, कुछ कुछ पालन मेरा महाराष्ट्र में भी हुआ। जर्जरे गुर्जराम गता, गुर्जरे जीर्णताम गता, और गुजरात में आकर के मैं जीर्ण शीर्ण वृद्ध हो गई, बुढ़िया हो गई। अरे तुम बुढ़िया तो लग नहीं रही, तुम तो जवान हो। कहने लगे महाराज यही तो दुख है कि मैं सारी पृथ्वी में घूमते घूमते आई, और इस जब ब्रज वृंदावन में आई यहां उल्टा हो गया। मैं तो जवान हो गई और जो मेरे जवान पुत्र थे वो बुढ़े हो गए, ये वृद्ध हो गए। हे महाराज, हे साधु जी, कृपा कर दो मेरे, अच्छा बुढ़े हो गए तो हो गए, ये मूर्छित हो गए, अब इनकी चेतना भी नहीं है, जगते नहीं हैं, क्या करूं? मैं जगाने का प्रयास करती हूं, ये जग नहीं रहे, इन्हें जगा दीजिए। नारद जी ने विचार किया, कहने लगे हाँ हाँ अभी जगा देते हैं। तो उन्होंने जगाने का प्रयास किया। गीता पाठेर मुहुर मुहु वेद वेदांत घोषेषु, गीता पाठेर मुहुर मुहु, वेद वेदांत का पाठ किया, गीता जी का बारंबार पाठ किया, पर वो जगते नहीं है, जमाई लेते हैं, आंखें नहीं खोलते हैं और फिर चेतना चली जाती है, फिर वहीं के वहीं सो जाते हैं। भक्ति महारानी चिंतित हैं और इस दृश्य को देख करके स्वयं नारद ऋषि भी चिंतित हो गए कि अब क्या किया जाए। जो गीता के पाठ से नहीं जगा वो जगने वाला नहीं है। जैसे आज का हिंदू सोया हुआ है, कितना भी प्रयास कर लो जगने वाला नहीं है। ये आज का जो हिंदू है, जिसको हम सनातन धर्मी बोलते हैं, ये आज का सनातन धर्मी जो सोया हुआ है, उसी के कारण तो इस देश की जो दुर्गति है हो रही है। ये देश प्रभु के सहारे चल रहा है, नेताओं के सहारे तो नहीं चल रहा। क्यों? कि आप सभी परिचित हैं स्थिति से। ये हिंदू सनातन धर्मी सो रहा है, अपने धर्म का ज्ञान नहीं रखता, और जो उपदेशक हैं वो वृत्त्यर्थे कण लोभेन, पैसे के लोभ से फिरते रहते हैं। वो कुछ बातें समझाने का प्रयास नहीं करते कि तुमको जगना कैसे, तुमको सावधान कैसे होना है, वो नहीं बताते। और कोई बताने लग जाए तो दूसरा कहता है ये तो पक्षपाती है, ये तो धर्म का सहारा लेकर के, और अनेकों बातें बना देते हैं। इसलिए जो समझने की बातें हैं उन बातों को समझना है। कथा एक माध्यम है, समझिए। आपको एक बात छोटी सी बताए देता हूं। आज थोड़ा टाइम तो लेंगे, आपका पहला दिन है, लेट कार्य शुरू हुआ है। जो ये कथा है, सप्ताह है, उसका पूर्ण फल कब मिलेगा? मेरे सुनाने से नहीं मिलेगा, जितना आपको समझने से मिलेगा। दूसरी बात, इस कथा का फल आपको पूर्ण तब मिलेगा जो ये कार्य हो रहा है। हमारे आचार्य जी जो पाठ कर रहे हैं, इस पाठ से फल मिलेगा, मेरे सुनाने से फल नहीं मिलेगा। शास्त्र का पूर्ण पाठ, श्लोकों का पूर्ण पाठ, 18,000 श्लोकों का पाठ पूर्ण होना चाहिए। कथा बढ़ भी सकती है पर कथा घट भी सकती है, परंतु जो समझाने की बातें हैं, समझने की बातें हैं, वो भी होना जरूरी है। आज के समय को देखते हुए जो समय चल रहा है हमारे धर्म के प्रति,
हमारे प्रति जो षड्यंत्र चल रहे हैं उनके प्रति समझने के लिए यही एक उपाय है कि एकत्रित होकर के सत्संग के रूप में और कुछ बातें उन पर भी प्रकाश डाला जाना चाहिए, जिससे आप जागते रहें। हम तो चौकी पर बैठे। अच्छा ये बताइए, आप कहां बैठे हो? जमीन पर। और हम कहां बैठे हैं? चौकी पर। चौकी पर बैठे वो चौकीदार और जमीन पर बैठे वो जमींदार। बताइए चौकीदार बड़ा होता है कि जमींदार? बोलो राधे राधे। बड़ा कौन हुआ? जमींदार। अब चौकीदार का काम तो है कि जागते रहो कहना, जगाने का प्रयास करना। हम आपको जगाते ही रहेंगे। एक हमारा चौकीदार है देश का प्रधानमंत्री, वो भी जगाने का प्रयास कर रहा है, परंतु जिस तरह से वो कर रहा है वो अपने तरीके से सही कर रहा है, उसको समझने की बात है। और हमें अपने प्रयास को अपने तरीके से करना है कि किस तरह से आपको जागना है, जागते रहना है, तब ही प्रभु हृदय में प्रकाश होगा। बैठेंगे और आप अपने धर्म पर रह पाओगे, नहीं तो अन्यथा समय दूर नहीं, आप अपने धर्म से वंचित हो जाओगे। धर्म को रक्षा करने के लिए धारण करना पड़ता है। तो नारद जी को जब कहा कि यहां उल्टा हो गया, ये ब्रज वृंदावन में आकर के मैं जवान हो गई, ये वृद्ध हो गई, ये जग नहीं रहे, इन्हें जगाने का प्रयास कीजिए। आज नारद मुनि को चिंता हो गई कि ये जागते क्यों नहीं। आज हमारे देश के संत महात्माओं को चिंता हो रही है कि मेरे देश के सनातन धर्मी जाग क्यों नहीं रहे। हम इतना प्रयास कर रहे हैं कि हमारे सनातन धर्मी जाग क्यों नहीं रहे। आपको जागना पड़ेगा। इस चिंता को लेकर के संत नारद आज जा रहे हैं बद्र का आश्रम, और जाऊंगा मैं तप करूंगा और तप करके भगवान को प्रकट करूंगा और भगवान से बात करूंगा, नारायण से बात करूंगा, प्रश्न करूंगा कि जब ज्ञान और वैराग्य ही सो जाएंगे तो संसार का क्या होगा प्रभु। इसलिए नारद मुनि जल्दी जल्दी जा रहे हैं और पहुंचे हैं बद्र का आश्रम में। तप करने के लिए भी शांति का जगह चाहिए। बद्र का आश्रम में पहुंचे हैं और जैसे ही ये जा रहे थे तो सामने से आ रहे थे चारों संत सनक नंदन, संत सनातन, सनत कुमार, ये चारों भाई आ रहे थे। और इनको देख करके इन्होंने नारद को प्रणाम किया और नारद जी ने इनको प्रणाम किया। नारद जी ने पहले प्रणाम किया क्योंकि ये नारद जी के बड़े भाई हैं। प्रणाम किया उन्होंने। नारद को प्रणाम इसलिए किया कि ये नारद जी जो हैं ये भगवान के हृदय हैं। बोलिए राधे राधे। बड़ा भाई छोटे को प्रणाम इसलिए कर रहा है कि ये भगवान का हृदय है। नारद भगवान का मन है, मन। जहां याद रखने की बात, जिसको संसार में नारद मिला है, जिसको संसार में नारद मिला है उसको भगवान जरूर मिला है। बोलो राधे राधे। संत सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों भाई आ रहे थे। इन्होंने एक दूसरे को प्रणाम किया। ये चारों भाइयों ने प्रश्न कर दिया, नारद तुम्हारे मस्तक पर चिंता की रेखा पड़ी हुई है, क्या कारण, क्यों चिंतित हो, क्या कारण है? कहने लगे भैया महाराज क्या बताऊं, आज एक ऐसा दृश्य देखा ब्रज भूमि में, ब्रज वृंदावन में। भक्ति महारानी जवान हो गई हैं और उनके जो पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य वो वृद्ध हो गए हैं। एक बात यहां समझने की है, ब्रज भूमि में भक्ति की महत्वता है। भक्ति जवान है ब्रज भूमि में, परंतु वहां ज्ञान को और वैराग्य को धारण करने वाला कोई नहीं है। आपको बड़े बड़े डॉक्टर मिल जाएंगे, बड़े बड़े इंजीनियर मिल जाएंगे, बड़े बड़े ज्ञानी मिल जाएंगे वेद वेदांत के, पर वो आपको अपने आप को ये नहीं बताते हैं
कि हम इतने बड़े ज्ञानी हैं। ब्रज में इतने बड़े बड़े बैरागी मिल जाएंगे जो कई कई दिन तक भूखे रहते, एक दिन मांग के लाते हैं, महीने भर खाते हैं, भजन में लगे रहते हैं, वैराग्य। आज भी हैं इस तरह के संत, वो किसी को दिखाई नहीं देते, अपने आप को ओपन नहीं करते, दिखावा नहीं करते। वो संत, वो ज्ञान और वैराग्य को वहां कोई पूछने वाला नहीं है। भक्ति सबके हृदय में बसती है। इसलिए तो मेरा गोपाल ब्रज भूमि में 84 कोस में कण कण में उसका वास विद्यमान है, वहां रहा। महाराज कहते हैं कि ये बात हो गई तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने कहा, आप तप कर लो। कहने लगे, मैंने आंख बंद करके बहुत दिन तप किया। सूरज भगवान प्रकट हो गए थे और उन्होंने मुझे कहा सत्कर्म करो। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा सत्कर्म होता क्या है। बोलिए राधे राधे। अब नारद जैसा ऋषि ये बात नहीं समझ पाया कि सत्कर्म होता क्या है। दान करूं उसको सत्कर्म कहते हैं, या मैं भूखा रहकर के व्रत करूं उसको सत्कर्म कहते हैं, या मैं तपस्या करूं एक पैर पर खड़े होकर उसको तप कहते हैं, कि या मैं नदी में जल समाधि लेकर के तप करूं उसको तप कहते हैं। मैं समझ नहीं रहा तप कहते किसे हैं। तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने कहा कि सनत कुमारों ने, इन्होंने चारों ऋषियों ने कहा कि जो तप करने की बात है, सत्कर्म करने की बात है, वही श्रीमद् भागवत की कथा है। नारद जाओ, ये श्रीमद् भागवत शास्त्र की कथा उनको सुना दीजिए, उनका जो चेतना है वापस आ जाएगी, मूर्छा दूर हो जाएगी। कहने लगे, महाराज अब मैं कथा सुनाने के लिए वक्ता कहां ढूंढता फिरूंगा। बोलो राधे राधे। मैं तो सुनूंगा, उनके निमित्त सुनाने वाला मैं कहां ढूंढूंगा। इसलिए ये कृपा आप ही कर दो, आप ही कथा सुना दीजिए। सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों से जब ये प्रश्न किया, उन्होंने एक बात कही कि नारद, हम ज्यादा भीड़ भाड़ में लोगों में जाते नहीं, हम तो जंगल में एकांत में रहते हैं और आप तो सब जगह जाते हो। इसलिए एक काम हो सकता है, अगर हमसे ही कथा सुननी है तो, कि कुछ आप आ जाओ नीचे से ऊपर और कुछ हम आ जाते हैं ऊपर से नीचे। ठीक हरिद्वार से बद्रीनाथ 250 किलोमीटर और बद्रीनाथ, ठीक हरिद्वार से वृंदावन 250 किलोमीटर। यानी नारद मुनि ने हरिद्वार में गंगा मैया के तट पर आनंद नामक वन में ये भागवत का आयोजन किया है। सुंदर सुंदर बालू से ऐसा मंच बनाया है, उस पर चारों भाइयों की गद्दी लगाई है और नारद मुनि, अब देखिए यहाँ समझने की एक बात है कि नारद मुनि यजमान बने हैं। अब यजमान जो बनते हैं वो अकेले नहीं बनते, वो जोड़ा के साथ बनते हैं। बोलो राधे राधे। आप लोगों में से बनाए ना यजमान, जोड़ा के साथ बनाए। गृहस्थी के लिए ये नियम लागू होता है कि उसको जोड़ा के साथ ही बनना होता है यजमान। संतों पर ये नियम लागू नहीं होता, क्योंकि वो तो अकेले होते हैं। इसलिए नारद मुनि यजमान बने हैं और वहां पर उन्होंने 4 आसन लगाए हैं, चारों संत सनंदन सनातन सनत कुमारों के लिए, और 3 आसन लगाए हैं श्रोता रूप में ज्ञान वैराग्य और मां भक्ति महारानी के लिए। और वहां पर दिव्य कथा का आयोजन हुआ है और उस कथा में ऐसा आनंद आया है। चारों ऋषियों ने ये कथा सुनाई है
और उस कथा में महाराज ये जो कथा हुई है, इस कथा में प्रहलाद तालधारी, प्रहलाद जी महाराज ताली बजाते हुए, बीणा बजाते हुए इंद्र, अनेकों देवी देवता नृत्य करते हुए भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के साथ में प्रकट हो जाती हैं। बोलिए भक्ति महारानी की जय हो। भक्ति महारानी जी वहां पर प्रकट हो जाती हैं। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेम के रूपा सहसा विरासी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। बोलिए भक्ति महारानी की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आज की इस दिव्य कथा में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों महर्षियों ने नारद जी को ये कथा श्रवण कराई। नारद मुनि ने भक्ति महारानी के निमित्त और ज्ञान वैराग्य के निमित्त ये कथा श्रवण की।
तो इस कथा को समझने की बात यह है, अब आप बीच में उठे नहीं, 5 मिनट, मात्र 5 मिनट है, कथा पूर्ण हो चुकी है। बीच में से उठे नहीं, आरती करा करके ही जाएं। हम समझते हैं सबके घर में काम है, हमें आप टेंशन मत लीजिए। बोलो राधे राधे। हम भी आप जैसे ही हैं, हम कोई बाबा जी नहीं है। हाँ, हम बबूती रमाने वाले नहीं हैं। शास्त्र में साफ लिखा है, कथा आज कल सुनाएंगे सारी बात। कथा का वक्ता ब्राह्मण होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, सदगृहस्थ होना चाहिए, उसका भी कारण बताएंगे। सन्यासी को कथा सुनाने का अधिकार नहीं है। अब ये बात थोड़ी सी कहनी पड़ रही है। धर्म उपदेश से करा सकते हैं सन्यासी से कथा, परंतु आप अपने मुक्ति के लिए या अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए सन्यासी से कथा नहीं करा सकते। सन्यास ग्रहण करने के बाद में नियम लागू हो जाता है कि सन्यासी कभी किसी यजमान के लिए हवन नहीं कर सकता, अपने लिए हवन नहीं कर सकता, अग्नि जला करके रोटी नहीं पका सकता, चाहे भूखा ही शरीर त्यागना पड़े। और तो और सन्यासी के लिए नियम है, 7 घर से 8वें घर में मांगने का भी अधिकार नहीं, चाहे मिले या ना मिले। बोलो राधे राधे। पर छोड़ो इन बातों को, कल समझाएंगे क्या है समझने की। समझने की बात को समझना चाहिए। तो कथा ये भक्ति और ज्ञान का जो चरित्र है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ऋषियों के द्वारा ये आपको श्रवण कराया गया।